में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन सामने आया है। हिंदू संगठन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया है और यहां पर हिंदू संगठनों की ओर से बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया गया है। जमकर नारेबाजी करते हुए यहां पर हिंदू संगठनों की ओर से गुस्सा जाहिर किया गया है। जिस तरीके से बांग्लादेश में अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसी साल में 184 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है और ये नंबर्स, ये आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के कार्यकाल में किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती ही जा रही है, जिसको लेकर भारत में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया है, अपनी आवाज को बुलंद किया गया है, जमकर नारेबाजी की गई है और देखिए एमईए की ओर से भी जो आंकड़ा दिया गया बताता है कि हिंसा में 2900 से ज्यादा जो घटनाएं हैं बांग्लादेश में वो हुई हैं और इसी वजह से ये भी कहा गया भारत सरकार की ओर से कि ये चिंता का विषय है। बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर है, लेकिन देश के भीतर जो लोग हैं, जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो आम लोग हों, सभी को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है और इसी वजह से देश के कोने कोने से ये आवाज उठ रही है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ वो तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि क्या कट्टरपंथी जिहादियों को यूनुस सरकार की ओर से पूरी छूट दी गई है और क्या आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हैं। पहले दीपू दास की हत्या की गई, इसके बाद अमृत मंडल की हत्या की गई और ये घटनाएं बताती हैं कि बांग्लादेश में अब जुल्म की इंतहा हो गई है। और धर्मांतरण के आरोपों पर बोला है केजीएमयू का वाहिद अली और ये कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप निराधार हैं। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि नमाज पढ़नी होती है तो मस्जिद जाता हूं, जो कार्रवाई होगी मैं उसके लिए तैयार हूं। तो जो आरोप लगे थे वाहिद पर, अब वाहिद की ओर से इस पर सफाई आई है। क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको खास बातचीत में। केजीएमयू मामले में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर वाहिद अली जी मौजूद हैं। सर, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पैथोलॉजी विभाग में धर्म को लेकर बहुत सारी शिक्षाएं दी जा रही थी, क्या कहेंगे इस पर, आपका क्या पक्ष है? वो बिल्कुल निराधार है। मैं अभी डिपार्टमेंट से निकल चुका हूँ, आप अपने चैम्बर से, नहीं तो आप मेरा चैम्बर अभी आप अंदर चले जाइए, यहीं पे 104 नंबर में मैं बैठता हूँ। लैब है, शीशे का दरवाज़ा लगा हुआ है चारों तरफ, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। चूँकि मैं छुट्टी पे हूँ, लेकिन इसको चूँकि फेस करना था इसलिए मैं आ गया था। मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि आपको थोड़े समय के लिए डिपार्टमेंट में रहना है, मेरी छुट्टी होल्ड पे रखी गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बेबुनियाद है, केवल पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप मेरा एकेडमिक अचीवमेंट देख लीजिए और लैब को की अवस्था देख लीजिए कि लैब किस लेवल से किस लेवल पे पहुंची है। अब हो सकता है कुछ लोग हमारे काम से खुश ना हो। ये इंटरनल पॉलिटिक्स की बात आप कर रहे हैं? एक एक्सटर्नल है, इसको तो जांच में सामने आ जाएगा। अभी तो हम तो खुद का मांग किए हैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो भी फेयर ट्रायल हो, फेयर जाँच हो, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। कोलकाता में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन सामने आया है। हिंदू संगठन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया है और यहां पर हिंदू संगठनों की ओर से बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया गया है। जमकर नारेबाजी करते हुए यहां पर हिंदू संगठनों की ओर से गुस्सा जाहिर किया गया है। जिस तरीके से बांग्लादेश में अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसी साल में 184 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है और ये नंबर्स, ये आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के कार्यकाल में किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती ही जा रही है, जिसको लेकर भारत में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया है, अपनी आवाज को बुलंद किया गया है, जमकर नारेबाजी की गई है और देखिए एमईए की ओर से भी जो आंकड़ा दिया गया बताता है कि हिंसा में 2900 से ज्यादा जो घटनाएं हैं बांग्लादेश में वो हुई हैं और इसी वजह से ये भी कहा गया भारत सरकार की ओर से कि ये चिंता का विषय है। बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर है, लेकिन देश के भीतर जो लोग हैं, जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो आम लोग हों, सभी को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है और इसी वजह से देश के कोने कोने से ये आवाज उठ रही है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ वो तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए।
लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि क्या कट्टरपंथी जिहादियों को यूनुस सरकार की ओर से पूरी छूट दी गई है और क्या आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हैं। पहले दीपू दास की हत्या की गई, इसके बाद अमृत मंडल की हत्या की गई और ये घटनाएं बताती हैं कि बांग्लादेश में अब जुल्म की इंतहा हो गई है। और धर्मांतरण के आरोपों पर बोला है केजीएमयू का वाहिद अली और ये कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप निराधार हैं। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि नमाज पढ़नी होती है तो मस्जिद जाता हूं, जो कार्रवाई होगी मैं उसके लिए तैयार हूं। तो जो आरोप लगे थे वाहिद पर, अब वाहिद की ओर से इस पर सफाई आई है। क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको खास बातचीत में। केजीएमयू मामले में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर वाहिद अली जी मौजूद हैं। सर, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पैथोलॉजी विभाग में धर्म को लेकर बहुत सारी शिक्षाएं दी जा रही थी। क्या कहेंगे इस पर, आपका क्या पक्ष है? वो बिल्कुल निराधार है। मैं अभी डिपार्टमेंट से निकल चुका हूँ, आप अपने चैम्बर से। नहीं तो आप मेरा चैम्बर अभी आप अंदर चले जाइए, यहीं पे 104 नंबर में मैं बैठता हूँ। लैब है, शीशे का दरवाज़ा लगा हुआ है चारों तरफ, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। चूँकि मैं छुट्टी पे हूँ, लेकिन इसको चूँकि फेस करना था इसलिए मैं आ गया था। मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि आपको थोड़े समय के लिए डिपार्टमेंट में रहना है। मेरी छुट्टी होल्ड पे रखी गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बेबुनियाद है, केवल पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप मेरा एकेडमिक अचीवमेंट देख लीजिए और लैब को की अवस्था देख लीजिए कि लैब किस लेवल से किस लेवल पे पहुंची है। अब हो सकता है कुछ लोग हमारे काम से खुश ना हो। ये इंटरनल पॉलिटिक्स की बात आप कर रहे हैं? एक एक्सटर्नल है, इसको तो जांच में सामने आ जाएगा। अभी तो हम तो खुद का मांग किए हैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो भी फेयर ट्रायल हो, फेयर जांच हो, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। कोलकाता में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन सामने आया है। हिंदू संगठन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया है और यहां पर हिंदू संगठनों की ओर से बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया गया है। जमकर नारेबाजी करते हुए यहां पर हिंदू संगठनों की ओर से गुस्सा जाहिर किया गया है। जिस तरीके से बांग्लादेश में अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसी साल में 184 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है और ये नंबर्स, ये आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के कार्यकाल में किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती ही जा रही है, जिसको लेकर भारत में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया है, अपनी आवाज को बुलंद किया गया है, जमकर नारेबाजी की गई है। और देखिए, एमईए की ओर से भी जो आंकड़ा दिया गया बताता है कि हिंसा में 2900 से ज्यादा जो घटनाएं हैं बांग्लादेश में वो हुई हैं और इसी वजह से ये भी कहा गया भारत सरकार की ओर से कि ये चिंता का विषय है। बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर है, लेकिन देश के भीतर जो लोग हैं, जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो आम लोग हों, सभी को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है और इसी वजह से देश के कोने कोने से ये आवाज उठ रही है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, वो तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि क्या कट्टरपंथी जिहादियों को यूनुस सरकार की ओर से पूरी छूट दी गई है और क्या आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हैं। पहले दीपू दास की हत्या की गई, इसके बाद अमृत मंडल की हत्या की गई और ये घटनाएं बताती हैं कि बांग्लादेश में अब जुल्म की इंतहा हो गई है। और धर्मांतरण के आरोपों पर बोला है केजीएमयू का वाहिद अली और ये कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप निराधार हैं। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि नमाज पढ़नी होती है तो मस्जिद जाता हूं, जो कार्रवाई होगी मैं उसके लिए तैयार हूं। तो जो आरोप लगे थे वाहिद पर, अब वाहिद की ओर से इस पर सफाई आई है। क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको खास बातचीत में। केजीएमयू मामले में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर वाहिद अली जी मौजूद हैं। सर, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पैथोलॉजी विभाग में धर्म को लेकर बहुत सारी शिक्षाएं दी जा रही थी। क्या कहेंगे इस पर, आपका क्या पक्ष है? वो बिल्कुल निराधार है। मैं अभी डिपार्टमेंट से निकल चुका हूँ, आप अपने चैम्बर से। नहीं तो आप मेरा चैम्बर अभी आप अंदर चले जाइए, यहीं पे 104 नंबर में मैं बैठता हूँ। लैब है, शीशे का दरवाज़ा लगा हुआ है चारों तरफ, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। चूँकि मैं छुट्टी पे हूँ, लेकिन इसको चूँकि फेस करना था इसलिए मैं आ गया था। मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि आपको थोड़े समय के लिए डिपार्टमेंट में रहना है। मेरी छुट्टी होल्ड पे रखी गई है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बेबुनियाद है, केवल पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप मेरा एकेडमिक अचीवमेंट देख लीजिए और लैब को की अवस्था देख लीजिए कि लैब किस लेवल से किस लेवल पे पहुंची है। अब हो सकता है कुछ लोग हमारे काम से खुश ना हो। ये इंटरनल पॉलिटिक्स की बात आप कर रहे हैं? है कि एक्सटर्नल है, इसको तो जांच में सामने आ जाएगा। अभी तो हम तो खुद का मांग किए हैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो भी फेयर ट्रायल हो, फेयर जांच हो, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ।